हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में ब्रोगीटो असुरा के साथ बहुत खतरनाक बैटल कर रहा था, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी पावर को छिपा रहे थे ताकि उनकी पावर के कारण अर्थ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। गोहान भी वहां पर आकर टुआ को खत्म कर देता है, जिसके कारण असुरा का माइंड दोबारा कंट्रोल में आ जाता है। तब वे दोनों अपनी फुल पावर के साथ मुकाबला करने का फैसला करते हैं, जिसे सुनकर ब्रोगीटो सुपर सैयन व्हाइट में इवोल्व हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ब्रोगीटो अपने हर अटैक के साथ यूनिवर्स में टेम्पररी रिफ्ट खोल रहा था, तब वे असुरा पर एक जोरदार पंच से अटैक करने के लिए आता है। सुपर सैयन व्हाइट ब्रोगीटो की पावर को देखकर असुरा बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि योगस के बाद से मैंने कभी इस तरह से फील नहीं किया। ब्रोगीटो के पंच का जवाब देने के लिए असुरा भी पंच से अटैक करता है। दोनों के पंच आपस में टकराने के कारण ब्लास्ट होते हैं और साथ में एक बड़ा सा स्पेस टाइम रिफ्ट भी खुल जाता है। ओल्ड काय भी बार बार अलग अलग रिफ्ट को खुला देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि दोबारा हर बार ऐसा ही हो रहा है। इधर बैटल फील्ड में ब्रोगीटो दोबारा पंच का अटैक करता है कि 23 सेकंड बाकी हैं, तो इससे चखो। असुरा ब्रोगीटो के इस हमले से जैसे तैसे करके बचता है। ब्रोगीटो के हर हमले बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अचानक से ब्रोगीटो असुरा पर घुटने से अटैक करता है, जिससे असुरा अपने आप को बचा लेता है। लेकिन ब्रोगीटो तुरंत एक एनर्जी बॉल का अटैक भी कर देता है, जिससे वह अपने आप को बचाने में नाकाम रहता है। असुरा पर अटैक करने के बाद ब्रोगीटो गुस्से गुस्से में कहता है, मेरी पावर बढ़ रही है, ये मेरे शरीर में लगातार बह रही है। ओल्ड काय ब्रोगीटो की कंडीशन को देखकर कहते हैं, नहीं नहीं, वह ब्रोली की तरह होता जा रहा है। अनकंट्रोल ब्रोगीटो असुरा पर बिना कुछ सोचे समझे एनर्जी की अटैक करता है, जिसे असुरा अपने मुंह से ही रोक देता है। तब वह ब्रोगीटो पर अटैक करने के लिए आता है। उसे अपनी तरफ आता देख ब्रोगीटो उसे प्रेशर से ही उड़ा देता है। ब्रोगीटो के पागलपन के आगे असुरा भी कुछ कर नहीं पा रहा था। गोहान एक चट्टान के पीछे छिपा इस फाइट को हैरानी और डर से देख रहा था कि मुझे हैरानी है कि क्या ये फ्यूजन एक अच्छा आइडिया था। जमीन पर अधमरी पड़ी टोआ भी इसे देखकर कहती है, बहुत बढ़िया, उन्हें आपस में फ्यूजन के लिए मजबूर कर उन्होंने बहुत सारी टेम्पररी रिफ्ट क्रिएट कर दी। आखिरकार वे अपने प्रिजन से आजाद हो जाएंगे। गुहान उस रिफ्ट से किसी और को फील करके कहता है, क्या एक रिफ्ट से एक अजीब सी ओरा बाहर निकल रही है। तब हम देखते हैं टाइम ब्रेकर मीरा को, जो उस रिफ्ट के पास खड़ा था कि हाँ आखिरकार मैं आखिरकार आजाद हूँ। टाइम रिफ्ट में रहना असल में बहुत लंबा वक्त था। थैंक यू टोवा, अब मैं अपना बदला उस सेंस से लूंगा। असुरा से फाइट करते वक्त ब्रोगीटो भी सोरा को सेंस करता है कि डैम इट, बैटल फील्ड में एक नई इवल की मौजूदगी होने वाली है। ब्रोगीटो का ध्यान भटका देख असुरा उसके फेस पर पंच से अटैक कर देता है, जिसके कारण ब्रोगीटो थोड़ा दूर चला जाता है। उनका फ्यूजन भी अब खत्म होने के नजदीक था। फिर असुरा कहता है, आखिरकार मैं तुम्हें एक हिट देने में कामयाब रहा, तुम अपने आप को डाउन करो। टाइम रिफ्ट से बाहर आकर मीरा टोवा को उठाता हुआ कहता है, अभी के लिए हमें कवर लेना होगा। अचानक से बैटल फील्ड में जहाँ पर टोवा, मीरा और गुहान थे, वहाँ पर कुछ लोग और टपक जाते हैं। गुहान कहता है, डैम इट, वे बहुत फास्ट हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। ओगस और यसा डेड होने के बाद बैटल फील्ड में थे। यसा ओगस से कहता है, ऐसी चीजें हमारी मौजूदगी में हुई हैं। फिर ओगस कहता है, ये असल में बेकार है, मैं भी मजे करना चाहता था। इधर असुरा अपने अंदर वीकनेस को फील करता है। तब ब्रोगीटो उसे देखकर कहता है, कम ऑन, मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे मैक्सिमम पर देखना चाहता हूँ। तब ब्रोगीटो भी अपने अंदर कुछ फील करता है। बकवास, फ्यूजन खत्म हो रहा है। असुरा ब्रोगीटो की बात को सुनकर कहता है, इसे चखो सेयन। अपनी बात को कहकर असुरा पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। उसी वक्त ब्रोगीटो असुरा के फेस को बड़े प्यार से पकड़ लेता है, जैसे कि किसी बच्चे को संभाला हो। असुरा को पकड़ने के बाद ब्रोगीटो कहता है, ये काफी होगा, तुमने मुझे पहले ही टच कर लिया। असुरा के फेस को छोड़कर ब्रोगीटो अपने लास्ट अटैक को असुरा के फेस पर करता है, जिसके कारण असुरा जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर पड़ा असुरा ब्रोगीटो को देखकर कहता है, फ्यूजन खत्म होने वाला है, ठीक कहा ना मैंने। अब मुझे बताओ कि मेरी डॉटर को कैसे जिंदा किया जाएगा। नॉर्मल फॉर्म में आते ही ब्रोगीटो कहता है, ठीक है, हम लोग उसे जिंदा करने के लिए ड्रैगन बॉल का यूज करेंगे। मैं बस कुछ जानना चाहता हूँ, तुम जैसा बंदा इतने लंबे समय से शैडो के पीछे क्यों छुपाए? तुम्हारे साथ हम अर्थ को कई बार बचा सकते थे। तभी ब्रोगीटो का फ्यूजन टूट जाता है। गोकू, वेजिटा और ब्रोली अलग होकर कहते हैं, क्या अभी कुछ टाइम था? गोकू पोटारा रिंग को अपने हाथ में लेता हुआ कहता है, ओ नो, हमने पोटारस को तोड़ दिया। ओल्ड कायोशिन इससे खुश नहीं होने वाले। फिर असुरा कहता है, चिंता मत करो, तुम कहना इसमें मेरी गलती थी। वे गोड मुझसे डरते हैं, बस बीरस को छोड़कर। गोकू कहता है, क्या ये सच है? थैंक यू असुरा। वेजिटा ब्रोली से कहता है, तुम अब क्या करने जा रहे हो ब्रोली? दोबारा ट्रेनिंग करने। इस इवेंट के एक हफ्ते बाद गोकू और वेजिटा
वेजिटा ड्रैगन बॉल का यूज असुरा की मदद के लिए करते हैं, लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। असुरा की विश को सुनकर सैनोरन कहते हैं, मैं उस बंदे को जिंदा नहीं कर सकता जो पहले से ही जिंदा है, प्लीज किसी और विश को मांगो, तो मेरी डॉटर को यहाँ पर लाओ। मैं नहीं कर सकता, वे किसी ताकतवर स्पेल के अंडर है, मेरी एबिलिटी से बाहर, तो इस केस में बस एक ही काम हो सकता है, मुझे मेरी डॉटर के पास ले जाओ। ड्रैगन असुरा की इस विश को पूरा कर देते हैं कि ठीक है, और अब तुम्हारी सेकंड विश क्या है। तभी किसी की आवाज आती है कि तुम दोनों हिलना मत। तब हम देखते हैं मीरा को, जो असुरा के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर आ गया था। वह सैनोरन से विश मांगता है कि सैनोरन मेरी विश को पूरा करो, मुझे इमोर्टल बना दो। मीरा को देखकर गोकू और वेजिटा दोनों हैरान थे कि यह कोई प्लान नहीं था और यह बंदा कौन है। मीरा ड्रैगन से विश मांगकर कहता है, आखिरकार मैं अपना मिशन पूरा कर सकता हूँ। जैनो प्लेस, जहाँ असुरा ड्रैगन की विश से पहुँच गया था। जैनो प्लेस पर पहुंचकर असुरा कहता है, क्या ये मास्टर जैनो है? वहाँ पर जैनो के अलावा किसी और को देखकर असुरा कहता है, तुम कौन हो और तुमने जैनो के साथ क्या किया? तब हम देखते हैं एक अननोन बंदे को, जिसने जैनो की कंडीशन खराब कर दी थी। जैनो के सर को पकड़कर वह नॉन गोड कहता है, ओह तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया, मुझे लगता है कि ये जरूरी था। मैं पहले का ओमनी किंग हूँ, जैनो के पहले वाला चक्रवर्तीन। जैनो का ईरा खत्म हुआ, इसने बहुत गंदगी छोड़ी है, जैसे कि ये सेंस और नेमेक। फिर असुरा कहता है, मुझे तुम्हारी बकवास की चिंता नहीं है, तुम अल्टीमेट गॉड हो या जो कुछ भी हो, मुझे बस पता है कि जब मैं अपनी डॉटर को ढूंढ रहा था तो मैंने तुम्हें यहाँ पर पाया, तुमने उसके साथ क्या किया? फिर चक्रवर्ती असुरा को उसकी डॉटर दिखाता है। तुम्हारी डॉटर? ओह, तुम्हारा मतलब मित्रा। असल में वह यहाँ पर है, मैंने उसे तुम्हारे आने के इंतजार में लोकल दिया था। मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाना चाहता था, अगर तुम फेल होते हो तो मुझे प्लेन को बदलना होगा। तो ठीक है। असुरा चक्रवर्ती की बात को सुनकर गुस्से में पावर अप करने लगता है कि तुम बस इसके लिए मेरी डॉटर को लाए हो, कम ऑन। असुरा पावर अप करके असुरा द डिस्ट्रॉयर में टर्न हो जाता है। इधर अर्थ पर गोकू और वेजिटा भी मीरा को रोकने के लिए तैयार थे। मीरा का मकसद सभी सेंस को खत्म करने का था। डायमेंशनल वॉर स्टार्ट होती है। इधर अदर टूर्नामेंट यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बीच बैटल हो रहा था और बीरस और विश को अर्थ पर हो रही सारी घटनाओं के बारे में पता था। रिंगो और बारडोग भी इस फीलिंग को सेंस कर रहे थे। विश पल पल की सारी घटना के बारे में बीरस को बता रहा था और बीरस बार बार अपनी ट्रेनिंग की बात कह रहे थे कि वे तीनों बेवकूफ, मैं टूर्नामेंट के एंड का इंतजार नहीं कर सकता। टूर्नामेंट के कुछ देर चलने के बाद इस मैच को यूनिवर्स 7 जीत जाता है। बीरस चांपा को चिढ़ाते हुए कहते हैं, मैं जीत गया, सुपर ड्रैगन बॉल मेरे हुए। चांपा चिढ़ते हुए कहता है, यह सही नहीं है, मुझे उन्हें इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा था। तभी वहाँ पर चक्रवर्ती आते ही चांपा पर हकाई अटैक कर देता है, जो चांपा की छाती को चीरते हुए बाहर निकलता है। बीरस इसे देखकर चिल्लाकर कहता है, चांपा। यूनिवर्स 6 की एंजल चांपा के पास आकर पूछती है, लॉर्ड चांपा क्या आप ठीक हो? चांपा डिस्ट्रॉय होते हुए कहता है, मुझे दोबारा लाने के लिए सुपर ड्रैगन बॉल का यूज मत करना, कोई दूसरा और तरीका होगा। गुड लक गाइस, ये मजाक था। अपनी बात को कहते कहते चांपा डिस्ट्रॉय हो जाता है। विश सीरियस होकर कहता है, तुमने मास्टर जैनो और ग्रैंड प्रिस्ट के साथ क्या किया? मैं उनकी एनर्जी को और फील नहीं कर सकता। फिर चक्रवर्ती विश की बात को सुनकर कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने उसे मार डाला इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। यही सेम लिटिल जैनो के साथ भी। बार्डो कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप इस बंदे को जानते हो? बीरस चांपा की मौत से गुस्से में होता हुआ कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन वह चांपा को मारने के लिए पछताएगा। बीरस चक्रवर्ती चिल्लाते हुए उसके पास पहुंचकर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। बीरस के हमले को बड़े प्यार से रोकता हुआ चक्रवर्ती कहता है, तुम बहुत स्लो हो मेरे डियर फ्रेंड। इतना कहकर चक्रवर्ती बीरस पर एक सिंपल सा अटैक करता है, जिसके कारण बीरस उधर ही घुटने टेक देता है। तब चक्रवर्ती कहता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम सभी को तुम्हारी जैसी पार्टी में इनवाइट करूंगा। इतना कहकर चक्रवर्ती वहाँ से निकल लेता है और बीरस जमीन पर अटैक के कारण पड़े थे। चक्रवर्ती को देखकर रिंगो कहता है, तो ये वे है जो हमारे जानने से पहले का गॉड था। मुझे उम्मीद है कि उसकी पार्टी एक टूर्नामेंट होगी। हिट और काबा भी चक्रवर्ती को देखकर हैरान थे कि यह चक्रवर्ती तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा ताकतवर है। विश भी सीरियस होकर कहता है, मैं हेल्प करने की हालत में नहीं हूँ। ये चक्रवर्ती 12 के 12 यूनिवर्स के लिए खतरा है। ये एक अच्छी चीज है कि उसने हमें ब्रेक दिया। 7 सुपर ड्रैगन से हम शुरू से होंगे। अपनी बात को कहकर विश भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। असुरा और ब्रोगीटो के बीच के बैटल के कारण ओमनी किंग की पोजीशन में ये फॉर्मर गॉड दोबारा वापस आ गया। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। इसके आगे के चैप्टर अभी इंग्लिश में नहीं है, तो जैसे इसके आगे के चैप्टर इंग्लिश में आएंगे मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल सीएन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।